होता है जनानिया, अगर किसी ने सुना हो, मुझे जनानिया बोला जाता था। कारण ये था कि मैं पुरुषों के काम के साथ साथ अपनी माताजी का बहुत हाथ बटाता था। वो स्वास्थ्य उनका खराब रहने के कारण घर के सभी काम जो किसी महिला को लगते हो कि मैं नहीं कर सकती, वो मैं कर सकता। लेके गोबर का चौका लगाने से लेके और चूल्हे पे पोता लगाने से लेके बर्तन मांजने से लेके सब्जी और कोई भी ऐसी चीज़ मेरे से बची नहीं है कि मैं बना नहीं सकता। तो मेरा नाम ये था और मैं उसमें मुझे कोई ज़रा सी दिक्कत नहीं थी। लेकिन साथ में एक नाम और चलता था कि अगर उस गांव के उस बैच का उस एज में अगर पढ़ाई में भी कोई सबसे टॉपर था तो वो भी मैं ही था। इसके काम करके भी मैं पढ़ लेता था और जो लोग बिल्कुल फ्री थे वो उसके बावजूद भी नहीं करता। तो ऐसे करके मैं चल रहा था। कक्षा 8 में आया था तो सपना था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन हमारा जो जिसमें 6ठी से पढ़ रहे थे उसमें 12th क्लास में साइंस साइड ही नहीं, आर्ट साइड थी। बताया गया था कि 12th में बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी तभी आपको डॉक्टरी में एडमिशन मिलेगा। तो प्लानिंग हुई कि भाई 9th क्लास फिर बाहर से ही किया जाए। तो 9th में साइंस साइड लेने का डिसीजन लिया और मेरे मामा जी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में रहते हैं, उनके वहाँ जो इंटर कॉलेज था उसमें बायो ग्रुप था 11th। तो वहाँ गए 9th क्लास में एडमिशन लिया। वहाँ पे भी मामा जी के यहाँ जाके उन्होंने भैंस पाल रखी थी, तो शायद वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे। तो भैंस का भी पूरा काम करना होता था, पढ़ाई भी करनी होती थी। और इस तरह से मैंने वहाँ से 12th किया और उसको बोलते हैं पहले बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, गुड 2nd डिवीज़न से मैंने 12th को पास किया। गुड इसलिए लगाते थे कि बच्चों को थोड़ी संतुष्टि हो जाए, वैसे था कुछ वो गुड हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया तो नीचे हो गया तो नॉर्मल 2nd डिवीज़न हो गई। लेकिन हाँ, पढ़ाई में है मैं बहुत ज़्यादा आगे चल के उतना नहीं रह पाया, एवरेज में रहा। 12th मैंने वहाँ से किया। दिल्ली आए तो कुछ कंपटीशन दिए, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए कुछ कंपटीशन होते हैं और कंपटीशन एडमिशन लेने के लिए देने के बाद ही आपको MBBS में, BAMS में, BHMS में ऐसे करके एडमिशन मिलते हैं। तो मेरे सामने ऑप्शन थे कि मैं पैसा देके कोचिंग कर लूँ, लेकिन पैसा था नहीं। तो मैंने ट्यूशन पढ़ा के अपने जीवन को शुरू किया। दिल्ली में आके मैं करीब जून में एग्ज़ाम दे करके आ गया था और कंपटीशन दे रहा था और ट्यूशन पढ़ा के अपने आप को मैंने सेटल किया। 3 महीने मैंने कंपटीशन की तैयारी करके एग्ज़ाम दिए और मेरा कहीं MBBS में नंबर नहीं आया। CPMT में कुछ 1-2 नंबर से रह गया, ऑल इंडिया में रह गया कुछ सब उससे, एडमिशन नहीं हुआ। नंबर आया तो BBSC में आया। BBSC होती है बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, वो आया तो वो किया नहीं मैंने कहा नहीं मुझे पशुओं का डॉक्टर थोड़ा ही बनना है, मुझे तो ह्यूमन का बनना है। तो ध्यान में आया कि हाँ मेरा एडमिशन BHMS में हो सकता है, उतनी रैंक मेरी थी। तो मैंने BHMS किया दिल्ली से और BHMS करके वो कोर्स कैसे हुआ वो सब कभी फुर्सत में बड़ी कहानी है, बताएंगे। तो मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी 1999 के अंदर, 1999। और प्रैक्टिस ईश्वर की कृपा से हमने ऐसी जगह शुरू की जहाँ मैं रहता था। तो वहाँ एक कमरा था, उसमें भैंस रखते थे वो लोग, उन्होंने उसको खाली किया था। तो हमने कहा अभी इंटर्नशिप टाइप का चल रहा है, अभी डिग्री मिलने में टाइम है, तो इसमें हम क्लिनिक कर लेते हैं। क्लिनिक किया तो 1 से 1.5 महीने बाद ही देखे, गर्मी का मौसम था जून के अंदर, इसमें अप्रैल मई में मैंने क्लिनिक शुरू किया था। तो मौसम बोला जाता है, डॉक्टरी लैंग्वेज में उसको सीजन बोलते हैं, जुलाई के बाद का होता है। तो मैंने अप्रैल मई में शुरू किया और ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि 1-1.5 महीने बैठने के बाद वह लाइन लगने लगी। हम 70, 80, 90 मरीज डेली के देखने लगे। अब उससे बड़ा शहंशाह कौन हो सकता है। उधर डिग्री अभी आना ही बाकी थी और काम शुरू हो ही चुका था और इस तरह से जीवन चल रहा था। लेकिन कुछ समय बैठने के बाद सुबह आते थे 4 घंटे बैठते थे, शाम को 4 घंटे बैठते थे, दिन में जाके खाना खा के 4 घंटे सोते। लेकिन मेरा दिनचर्या ऐसी थी कि मुझे वो सोना अखरता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था घर में। मैंने कहा नहीं यार कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनती रहा हूँ शुरू से ही। तो उस 4 घंटे को यूज़ करने के लिए मैंने LIC ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया। कारण था कि कुछ बड़ा करने का सपना था कि कुछ बड़ा करना। तो मैं जब LIC ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के लिए गया, कहीं पे फॉर्म के जहाँ फॉर्म भरती है वहाँ एक जगह पम्पलेट रखा हुआ था, बोले LIC इंडिया को ज्वाइन करना है तो हमसे मिले। तो वो नंबर मैंने लिया और मैंने DO से जाके संपर्क किया। मैंने उनको अपना सपना बताया कि मैं चाहता हूँ कुछ बड़ा करना। बोले आप बहुत बड़ा कर सकते हो, इसमें सेवा कर सकते हो, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और आप बड़ा काम कर सकते हो। मुझे लगा हाँ। तो मैं इस तरह की सामाजिक एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्टेड रहता था। उसने मुझे समझा दिया और मैंने LIC को ज्वाइन कर लिया। एक टेस्ट हुआ, मैं पास हो गया और ज्वाइन करके काम करना शुरू किया। जैसे मुझे अधिकारी बोलते गए मैं करता गया, लेकिन 1 से 1.5 साल का समय निकला, पता चला कि मैं एक बहुत बड़े जंजाल में फंसता जा रहा हूँ। पता चला कि जो DO मुझसे करवा रहा है वो सत्य नहीं है।
वो मुझसे झूठ बुलवा रहा है, वो मुझसे वो काम करवा रहा है जो मेरे ज़मीर को ही स्वीकार नहीं था। और 1.5 से 2 साल में वो पोल खुल गई। मैंने कहा सर आपने इसमें इतना बता रखा है, इतना तो इसमें मिल नहीं रहा। आपका बोनस का रेट ये, चूँकि हर साल LIC बोनस के रेट डिक्लेयर करती है, मैंने देखा आप बता रहे थे कि इसको इतना मिल जाएगा, अब बोनस इस साल इतना हुआ है तो 20 साल बाद कम होगा, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो फिर आप तो मुझे पिटवा दोगे। बोले नहीं नहीं, ये काम ही ऐसा है, इसमें थोड़ा सा तो नमक मिर्च लगाना पड़ेगा, इसके बगैर आप ये काम नहीं कर सकते। मैंने कहा तो जी मुझे ये काम नहीं करना। मैं रॉयल प्रोफेशन में था, वहाँ लोग मुझे आके नमस्कार कर रहे हैं, मेरी कलम से पैसा आ रहा था, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, मुझे इसलिए ठीक लगा कि इसमें सेवा भी हो सकती थी अगर जेन्युइनली कोई इंश्योरेंस ले ले तो, क्योंकि वो परिवार को सुरक्षा दे सकता था। फिर मैंने अपने हिसाब से काम को शुरू किया, और अपने हिसाब से काम जब करते हैं तो इस सेक्टर में बहुत बड़ा काम आप नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को बताएंगे कि इतना कराओगे तो लगभग 1 रुपये का ₹1.25 ₹1.5 आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे। तो सुरक्षा की वास्तव में हिंदुस्तान में किसी को चिंता नहीं, सुरक्षित रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो काम हल्का हुआ, लेकिन तलाश थी कुछ बड़ा करना। तो मैं एक दिन किताब सा कर रहा था अपना, तभी 2 सज्जन आए, मोटरसाइकिल से बाहर उतरे और वो केबिन में मेरे में एंट्री हुई। उनमें एक का नाम तो मैं जानता हूँ, शैलेंद्र नाम था, दूसरे शायद धर्मेंद्र, अगर कभी कोई यहाँ रहे हो इस क्षेत्र में तो होंगे, नहीं तो मुझे नाम ध्यान नहीं है। शैलेंद्र दिल्ली पुलिस में थे, MIG फ्लैट्स के अंदर रहते। वो 2 लोग मेरे पास आए और मुझे उन्होंने कहा कि सर आप ये ऐसे ऐसे काम कर लीजिए। उससे पहले नेटवर्किंग की मेरे को जानकारी थी, एमवे की मैं कोई मीटिंग ले चुका था, FLP करके कंपनी थी उसकी मैं मीटिंग ले चुका था, मोदी केयर की मैं मीटिंग ले चुका था, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई थी। कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा था, लेकिन वो आगे उसमें बढ़ा जा सकता है ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस जो थी वो मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ में थी, तो लगता नहीं था कि लोग इतने कॉस्टली प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते, इसलिए मैंने शुरू नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि इसमें तेल है, साबुन है, ये 2008 की बात, 7 की बात, 2007 की, तो मैंने उसको बगैर इफ बट किए तुरंत वहाँ उनको साइन किया और उनसे किट ली। पैसे की तो दिक्कत थी नहीं, और किट लेके उन्होंने, मैंने कहा जी बताना कैसे करना है। उन्होंने 2 से 3 महीने मेरे को गाइड किया, और 2-3 महीने में मैंने ये गाँव में जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, इधर उधर भागना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, 2-3 महीने बाद वो कहाँ गए, और मैं ऑलरेडी कई सारे कामों में एंगेज था, इस वजह से मैंने भी नहीं ध्यान किया, और ऐसा करके समय फिर बीत गया। मैंने इस बीच में एक स्कूल भी डाल लिया था, स्कूल चला रहा था, तो स्कूल के पेपर बनवाने होते थे। स्कूल के पेपर बनवाने में एक जगह जाता था, उनका काम प्रिंटिंग का और डिजाइनिंग का था, तो उनके पीछे मैंने बैक में एक सर्टिफिकेट लगा देखा, उस पर लिखा हुआ था ऊपर RCM और नीचे लिखा हुआ था रॉयल्टी अचीवर। ये मैंने सुन लिया था कि रॉयल्टी अचीवर इसमें होते हैं, तो मैंने कहा आप RCM का रॉयल्टी अचीवर है? बोले हाँ। मैंने कहा तो हम भी काम करें, और उनसे मैंने कहा कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, बताइए कैसे करना। तो रीज्वाइनिंग एक शब्द मुझे वहाँ से सुनने को मिला, बोले रीज्वाइनिंग करा देते हैं, और मैंने उनके साथ RCM को ज्वाइन किया। बहुत तेज़ी से उस समय कुछ कंपनी के अंदर इंश्योरेंस इत्यादि का आना हुआ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट आए, कुछ क्लब्स आए, और करीब 1 से सवा साल के अंदर ही मैंने इसका छोटा सा जो लेवल होता है रॉयल्टी का, वो मैंने रॉयल्टी का लेवल अचीव किया। मैं बैठ गया था, मैं चल नहीं रहा था, तो अपलाइन आए। मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरे साथ ऐसा कहानी में अध्याय जोड़ ही नहीं पाई। मीटिंग के लिए फोन गलती से आ गया तो मैं सच में तैयार होता। आप मेरे गुरु प्रेमपाल जी हैं, उनसे कभी भी पूछ सकते हैं आगे पीछे। मैंने जबरदस्ती उनके साथ ज्वाइन किया। हाँ, जैसे वो कहते गए, आज तक मैंने किसी की बात को डिनाई नहीं किया, केवल वैसा करता गया और मुझे कामयाबी मिलती गई। 2015 जनवरी में दोबारा से रिस्टार्ट किया, बिजनेस को 0 से शुरू किया, और 2017 के अंदर दोबारा से फिर रॉयल्टी अचीव की, और 2020 में 2021 के लास्ट तक आते आते मैंने इस बिजनेस की एक बहुत खूबसूरत पिन होती है रॉयल्टी का अपर लेवल स्टार प्लेटिनम की पिन को अचीव की। क्वालिफाई करके मैं इसका टेक्निकल का क्वालिफिकेशन भी मैंने कंप्लीट किया, और अब आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्दी शब्द टेक्निकल का अपने साथ लग जाएगा। तो ये मेरी एक छोटी सी यात्रा रही, बट आज मुझे कुछ और बातें करनी थी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी बहन जी थी एक हमारे बीच में, और वो हिस्सा क्या है कि हमारा ड्रेसअप। तो हमने वो बात सुन ही ली होगी,
यस। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्यों हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, ये पता चल गया। नेटवर्क इंडस्ट्री का क्या महत्व है, पता चल गया। उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर आरसीएम ही क्यों, मैं ये 5 मिनट में आपको क्लियर करूँ। अगर आप लोग कहीं कंफ्यूज हैं, किसी के बहकावे में आते हैं कि नहीं फलानी कंपनी कर लो तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बात ध्यान में आ रही है? तो आपको चाहिए कि उस कंपनी का बैकग्राउंड उठाए, उसकी हिस्ट्री उठाए, उसके ओनर का इतिहास उठाए और जाने कि ये कहाँ से है, इनका बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान में कंपनी का एसेट क्या है, कंपनी कितने प्रोडक्ट स्वयं बनाती है, कितने बाजार से लेती है, उनके प्राइस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो यूजेबल है अथवा नहीं है, ये उस कंपनी का टोटल देखिए। उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा बनाने का तरीका क्या है। देखिए बहुत बार लोग गलती क्या करते हैं, एक कोई लालची आया, उसने कहा 10,000 रुपये दे दो, इसके बाद 7,000 रुपये 3 महीने मिलेंगे। अच्छा लोग तैयार होते हैं कि नहीं होते? हो जाते हैं। अच्छा वो कभी ये विचार करते हैं कैसे दोगे यार, 3 महीने में 10,000 का 21,000 कैसे मिलेगा, विचार नहीं करते। तो हमें विचार करना चाहिए। कोई भी कंपनी का प्लान आपके पास आता है, आप उसमें देखें सर पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, क्या तरीका है, कैसे आप इसको बढ़ाएंगे, वो सारा देखें और फिर आप आरसीएम करें। आरसीएम कंपनी 1977 से कपड़े के व्यवसाय में फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड ऑलरेडी। 1990 के दशक में आप टॉप 10 कंपनीज में थे और आपका रेडियो के माध्यम से ऐड भी आता था, राधिका साड़ी खोल करके। आपने समाज में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने के लिए 3 उद्देश्यों के साथ काम शुरू किया, स्वास्थ्य रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आप किसी से पूछना, किसी की कंपनी का अगर उद्देश्य मिल जाए तो भी आपको आरसीएम करने की जरूरत है। उनका एक ही उद्देश्य है और वो है पैसा कमाना। समाज के प्रति किसी कंपनी का आपको उद्देश्य नहीं मिलेगा। दूसरी बात आप देखना कि जो व्यक्ति है वो किस नेचर का है, आप उसकी स्टडी करना और अपने जो डायरेक्टर हैं उनकी स्टडी करना। आपके डायरेक्टर पूरी तरह से सात्विक, पूरी तरह से वेजिटेरियन और 100% व्यसन मुक्त व्यक्ति है। यदि किसी दूसरी कंपनी का व्यक्ति ऐसा मिल जाए आपको, उसका मालिक, तो भी आपको आरसीएम करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मेरा दावा है, मैं लिख के दे सकता हूं, एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कोई व्यसन ना हो, या वो नॉन वेजिटेरियन ना हो, या वो किसी तरह के गलत माहौल में ना हो। जब पैसा आता है तो सबसे पहले आदमी का ये चरित्र ही खराब होता है। आपके जो डायरेक्टर हैं वो, मैं मानता हूं कि ईश्वर का दर्जा, इतना बड़ा एसेट आरसीएम का है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑल ओवर इंडिया में अपनी प्रॉपर्टीज हो, बिल्टअप एरिया हो, स्टॉक का एरिया हो, जमीन हो, चेक करें आप। अगर आरसीएम से ज्यादा किसी के पास है तब भी आपको आरसीएम को करने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसे करने की आवश्यकता नहीं, मैं बोल रहा हूँ इसे करने की आवश्यकता। अगर इससे ज्यादा हो, इतने डिलीवरी सेंटर, इतने डिपोज, इतने डिस्प्ले वॉल्स अगर किसी कंपनी के दूसरे के पास हो तो भी आपको आरसीएम करने की आवश्यकता है। जितने प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं, इतने प्रोडक्ट अगर किसी के पास हो तो भी आपको आरसीएम को करने की आवश्यकता है। साथियों ये मेरा दावा है, आप मेरे से लिखवा सकते हो, साइन करा सकते हो, ऐसा इंफ्रा, ऐसा डायरेक्टर, ऐसे प्रोडक्ट डेली यूजेबल, इतनी कॉस्ट में ऐसी क्वालिटी आरसीएम के अलावा इस हिंदुस्तान को छोड़ो आउट ऑफ इंडिया में किसी के पास। आरसीएम ही क्यों? यस। डिटेल में तो खूब सारा हो सकता है ना, लेकिन अगर 4-5 लाइनों में बात करें तो इतने में पता चल जाएगा कि आरसीएम ही करना चाहिए। यस। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा। इस समय टीसी छावड़ा जी ने बहुत मेहनत करके, पूरी कोर टीम ने बहुत मेहनत करके कुछ ऑफर्स लॉन्च किए जनवरी के शुरू में, और हम में से बहुत सारे साथी उन ऑफर्स के विषय में जानते हैं। अच्छा, कोई ऐसे साथी हैं कि कुछ ऑफर्स चल रहे हैं आरसीएम के और पता नहीं है क्या है? एक बार हाथ खड़ा कर दो जिनको पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, हमें भी तो अपना निकम्मापन पता चलेगा। थैंक यू।
क्योंकि बताया नहीं, इसलिए तो नहीं पता चला। तो ऑफर चल रहे हैं इस समय कंपनी के, उनको मैं 5 मिनट में रिव्यू देना चाहूँगा। सर जरूरी है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, क्योंकि क्लोजिंग को अरे सर कोई बात नहीं है, अरे सर कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आया तो हमारी अभी थोड़ी सी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो मैं आगे कुर्सी रखने लगा। एक साथी हमारे साथ लग गए, मैंने कहा सर आपकी रॉयल्टी फाइनल होगी। बोले कैसे सर? मैंने कहा सर आपके मेरे साथ लगने चाहिए रॉयल्टी फाइनल, क्योंकि ये जिम्मेदारी देने का बिजनेस है, लेने का बिजनेस है। और कौन सी जिम्मेदारी जो मिल रही है वो, या अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने का बिजनेस? अपने लिए जरूरत कुछ ऐसे ऑफर चल रहे हैं। सबसे पहला ऑफर है कि 1500 पीवी करना और 6 महीने करना। ये हो गया सर पीवी, ये हो गया महीने, और ये हो गया उसमें फ्री क्या मिलेगा। ये 6 महीने करना है सर, 1000 का सामान फ्री मिल जाएगा। सर अगर ये 1500 न्यूट्री चार्ज से हो गया पूरा 1500 और 6 महीने हो गया, तो आपको 1000 प्लस 1000। इन्हीं साथियों को कहीं इसमें कहीं दिक्कत लगे तो मुझे बता देना, मैं भी कहीं रॉन्ग हो सकता हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े होकर अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2000 का उसे मिलेगा। अब यदि दूसरा है सर 2500 का लेवल, 2500 अगर टोटल प्रोडक्ट से मिला के 6 महीने करते हैं सर, तो आपको 2000 का सामान फ्री मिलेगा। अगर इसमें 1500 सर न्यूट्री चार्ज से कर लेते हैं, ये इसी ऑफर में सर बाकी और से कर लेते हैं और 6 महीने करते हैं, तो सर आपको 3000 का यानी 2000 और प्लस 1000 का सामान मिलेगा सर। और यदि ये टोटल 2500 न्यूट्री चार्ज से कर लेते हैं सर और 6 महीने कर लेते हैं, तो सर 2000 प्लस 2000 का सामान। अच्छा कम है क्या? एक बार सुंदर तालियां तो बताओ। ये जो सामान है, पहले एक ऑफर आया था तो उसमें कंडीशन थी कि न्यूट्री चार्ज से करेंगे तो आपको न्यूट्री चार्ज का सामान लेना पड़ेगा। इस बार बहुत खुशी की बात यह है कि इस पूरे 4000 का आप कोई भी सामान, मतलब जो कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी जो डिसाइड करेगी, अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हो सकती है वो इसमें रखे कुछ ना रखे, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि न्यूट्री चार्ज से न्यूट्री चार्ज करें। वो सभी सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। ये 2500 तक का ऑफर है। यदि तीसरे और जी एक मिनट जाएगा मेरे देखने में 3200-3300 हो जाएगा, और सामान कितने का मिल जाएगा? 4000 का जी। तो हम इसको प्लान कर सकते हैं। तीसरा है सर 5000 वॉल्यूम, 5000 पीवी, 6 महीने करते हैं तो सर 4000 का सामान। इसमें सर 1500 पीवी करते हैं, ये समझ लेना, इसमें ऐड कर रहा हूं है ना, इसमें ऐड कर रहा हूं 1500 इसमें ऐड कर देते हैं, तो आपको 4000 प्लस 1000 5000 का सामान मिलेगा। इसमें सर 2500 न्यूट्री चार्ज से कर लेते हैं और 6 महीने करते हैं तो 4000 प्लस 2000 का सर सामान मिलेगा। इसको सर अगर पूरे को 5000 न्यूट्री चार्ज से कर देते हैं तो आपको 4000 प्लस 4000 8000 का। वाह, 8000 सामान फ्री में लेके अगर आप 100-200 लोगों तक पहुंच जाओ, 100-200 का सामान लेके, तो आपके 8000 रुपये आ जाएंगे और 10-20 लोग आपके साथ बिजनेस में आ जाएंगे। ये मैं अगर इससे ऊपर करते हैं, 10,000 वॉल्यूम करते हैं, तो 5000 आपको फ्री सामान मिलेगा 5000 का। ये कैपिंग है इस बार, यहाँ इसके ऊपर आपको नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अगर हमने यहाँ तक भी काम कर लिया तो हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो जो साथी अभी किसी ऑफर में शामिल नहीं है, तो पहले तो सबसे पहले हम स्वयं किसी ऑफर में आ जाएं, सबसे पहला काम। दूसरा काम, जो हमारी प्यारी सी टीम बनाई हुई है, प्यारी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद आप भी प्यारी सी बोलेंगे तो वो प्यारी सी हो जाएगी। जैसा बोलते हैं वैसा हो जाता है। अभी प्यारी है नहीं क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते, तो हम उनके पास जाए। 3 ही दिन बचे हैं, आज से दिन रात लगा के सबको बता दो, ये करवा दो, ऐसा नहीं बोला मैंने, बता दो, तो 10-5 लोग जरूर इस किसी ऑफर में शामिल हो जाए। कर सकते हैं आज से? तो ये मैंने आपके सामने थोड़ा ऑफर्स को ब्रीफ किया है। और IFC क्लब के 10% एक्स्ट्रा